हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग देख रहे थे अपना क्लास 10th का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो जहां हमने लास्ट क्लास में पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया ऑलमोस्ट। हमने कौन कौन से टॉपिक देखे थे? सबसे पहली एक्सरसाइज में देखा था हमने नॉर्मल जो एपी होती है, एपी बनती कैसे है, फिर एपी का कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म निकालो या फिर जो भी हमें अदर टर्म्स, अगर तुम्हें एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया है तो बाकी टर्म्स को निकालो, है ना। फिर सेकेंड एक्सरसाइज, जो सेकेंड टॉपिक था हमारा, क्या था? वहां हमने देखा था जनरल टर्म ऑफ एन एपी, किसी भी एपी की कोई भी जनरल टर्म है तो वे कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। फिर हमारा जो थर्ड टॉपिक था वो क्या था? वहां हमने देखा था कि जो हमारा एपी है उसमें टर्म्स का हम सम, मतलब अगर सपोज करो तो हमारे पास एक एपी है जिसमें 100 टर्म्स। ठीक है। तो सम निकालने के लिए सबको ऐड करने तो नहीं बैठेंगे हम लोग, है ना। वहां हमने एपी का यूज किया। एपी को कैसे यूज किया? वहां हमने सम निकालने के लिए एपी का फॉर्मूला निकाला, मतलब हमने वो डिराइव भी किया था कि एपी का फॉर्मूला वो आया कहाँ से। ठीक है। तो फिर हमने वहां देखा था सम ऑफ एन एपी, तो वो हमने पूरी एक्सरसाइज को फिनिश कर लिया था लास्ट क्लास में। ठीक है। तो आज हम लोग ये जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है इसको फिनिश करेंगे। देखो ये जो ये एक्सरसाइज है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। बट स्टिल अगर किन्हीं कुछ बच्चों को लगता है कि हाँ हमें इस एक्सरसाइज की ज़रूरत है तो हम लोग करेंगे इस एक्सरसाइज को। तो अगर आप चाहो करना तो बिल्कुल कर सकते हो, और अगर नहीं चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो चलो इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं, 5.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज को। देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है पहला। विच टर्म ऑफ द एपी, मतलब जो इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है ना, थोड़े से मतलब लेवल अप है उसका। ठीक है ना, थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा इसके अंदर। बाकी क्वेश्चन में टॉपिक्स हैं जो, मतलब जो हमने टॉपिक्स 3 पढ़े हैं ना पीछे, वही टॉपिक्स यूज होने हैं, बस थोड़े से क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के हैं। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का कौन सा टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। देखो इसका क्या मतलब हुआ। अ, देखो हमने अगर एपी को ऑब्जर्व किया, हमने एपी को देखा, 121 है, फिर 117 है, 113 है। अब देखो पहले है 121, 121 में कितना कम हुआ कि 117 आया? कितना कम हुआ? 4 कम हुआ ना, -4 हुआ। फिर 117 में कितना कम हुआ कि 113 हुआ? वापस से 4 कम हुआ, है ना। तो इसका मतलब ये कैसी एपी है? दिस इज अ डिक्रीजिंग एपी, डिक्रीजिंग एपी। तो अब अगर मेरी एपी जो है डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग एपी अगर मेरी है, तो इसका मतलब कोई ना कोई टर्म तो ऐसी आएगी ना जहां पे मुझे नेगेटिव नंबर भी मिलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पॉजिटिव से शुरू हुआ 121 से, 117 आएगा, फिर 113 आएगा, फिर 11 कितना आएगा, 4 और कम करो, 109 आएगा, फिर 105 आएगा। तो ऐसे करते करते कहीं पे तो नेगेटिव टर्म आएगा ना, है ना। कहीं पे मेरी फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगी। तो उसने यही बोला है कि मुझे बताओ कि इसके बाद मतलब कौन सी वो टर्म होगी जो पहली नेगेटिव होगी। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब ये है मेरा। ठीक है। मतलब अब मुझे एन नहीं पता, बेसिकली फर्स्ट नेगेटिव टर्म चाहिए, मुझे एन नहीं पता, तो मुझे क्या चाहिए? कोई एनथ टर्म होगी। एनथ टर्म कोई भी टर्म हो सकती है, मुझे नहीं पता हो। ठीक है। वो क्या होगी? नेगेटिव होगी, सिंपल बात यही तो है ना, मुझे नेगेटिव चाहिए। अब मुझे एनथ टर्म निकालनी है, तो एनथ टर्म इज बेसिकली द जनरल टर्म। अब हमने ये कॉन्सेप्ट तो पढ़ा है ना कि जनरल टर्म ऑफ एन एपी कैसे निकालते हैं। तो जनरल टर्म इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए क्या है हमारा? फर्स्ट टर्म, दैट इज 121, प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज -4, सॉरी -4 है ना ये, हाँ। तो इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, 121 प्लस एन माइनस वन -4 लेस देन 0। सो दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 121 -4n प्लस 4 लेस देन 0। That means 4n will be greater than 121 plus 4, that is 125. तो that means n will be greater than 125 divided by 4। तो कितना आ जाएगा? 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, पॉइंट 4 2 जा तो 31.2 मान लो इसको अप्रोक्सीमेट। तो क्या हमारी 31.2 कोई वैल्यू होती है ना, मतलब कोई टर्म होती है? नहीं होती। तो इससे बड़ी टर्म कौन सी होगी? 32th टर्म होगी ना। दैट मीन्स जब 32th टर्म हम निकालेंगे ना, दैट विल बी माई फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है। तो हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं कि अगर हम 32th टर्म निकालेंगे तो A32 निकालोगे ना, A32 निकालेंगे तो A प्लस 31D, A इज 121 प्लस 31 -4, 121 -4 इज 4, 4 इज 12, तो -3। तो -3 इज माई फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट नेगेटिव टर्म।
ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है हमें, ठीक है। सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी। टर्म की मतलब थर्ड टर्म की बात कर रहा है तो A3 होगी, और यहाँ पे सेवेंथ टर्म की बात कर रहा है मतलब A7 होगी। इन दोनों का क्या बोल रहा है, सम बोल रहा है। तो सम कितना है, 6। नेक्स्ट थिंग इज देयर प्रोडक्ट, मतलब जो ये दो ही टर्म है ना इनका प्रोडक्ट, यानी A6 और A6 थी या ओके A3 थी ना, ये A3 इंटू A7, दिस इज 8। ठीक है, तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारा 8 है। हमें क्या चाहिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन एपी। हमें क्या चाहिए, S16 चाहिए। बेसिकली जो भी यहाँ से एपी बनेगी ना, उस एपी की जो शुरू की 16 टर्म्स होंगी ना उनका हमें चाहिए सम। क्या चाहिए, सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ दिस एपी। ठीक है, तो अब हम कैसे निकालेंगे। तो अगर हमें सम चाहिए तो हमें क्या क्या चाहिए होता है, नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए होती है, फिर हमें ए चाहिए होता है, मतलब फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, फिर हमें कॉमन डिफरेंस भी चाहिए होता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं कैसे निकालेंगे हम लोग। A3 बोले तो A+2D, एंड A7 बोले तो A+60 इज इक्वल्स टू 6। A+A इज 2A एंड 60+2D इज 8D इज इक्वल्स टू 6। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, A+4D इज इक्वल्स टू 6, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको भी लिख देते हैं, A+2D एंड A+60 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ से ए को रिप्लेस करते हैं 6 माइनस, अच्छा मैंने एक गलती कर दी यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 आएगा ना, जब मैंने 2 से कैंसिल आउट किया तो दिस विल बी 3, है ना। 3+4D, तो ए की वैल्यू आ गई 3-4D। तो कैन वी रिप्लेस ए बाय 3-4D हियर, दिस इज 3-4D प्लस 2D एंड 3-4D प्लस 60 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो यहाँ से अब मुझे क्या मिल जाएगा, 3-2D एंड दिस विल बी 3+2D इज इक्वल्स टू 8। तो दिस इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। दैट मीन्स 4D स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस 8, दैट इज 1। तो d की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 1/4। d स्क्वायर इज 1/4, तो d की वैल्यू विल बी प्लस माइनस 1/2। ठीक है, अब मेरे पास क्या हुआ, डी की दो वैल्यूज आई। तो जब मैंने डी की वैल्यू को प्लस हाफ लिया तो मेरे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3-4/2, दैट इज 1। जब मैंने डी की वैल्यू को माइनस हाफ लिया, ए की वैल्यू विल बी 3+1, दैट इज 4। ठीक है, तो मेरे पास ऐसी दो एपी होंगी जो अबव कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। कौन कौन सी, एक एपी, फर्स्ट एपी जिसके अंदर मेरा ए जो है 1 है, कॉमन डिफरेंस 1/2 है, एंड सेकेंड एपी विल, ए मेरा माइनस नहीं, ए विल बी 4 एंड ए इज -1/2। ठीक है, तो ये दो एपी है, तो इन दो एपी का मुझे सम भी तो चाहिए, है ना। देखो अब मैं सम निकालूंगी, तो एक एपी का सम मैं निकालूंगी, एक एपी का सम आप लोग निकालना। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, फर्स्ट एपी ले रही हूँ जिसमें ए क्या है मेरा 1 और कॉमन डिफरेंस क्या है 1/2। तो इस एपी का सम क्या होगा, सम ऑफ 16 टर्म्स विल बी, याद करो फॉर्मूला क्या था, तो इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ। SN क्या था हमारा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये था मेरा सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द एपी। ठीक है, तो 16/2 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी लिख दो। ठीक है, तो यहाँ से ये 8 बचा, 8 2 प्लस 15/2, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा 4 + 15, 2 4 जा तो 4 इंटू 19 इज माई आंसर। ठीक है, ये मेरा क्या आ जाएगा, सम ऑफ द 16 टर्म्स ऑफ द एपी, 16 टर्म्स ऑफ द एपी। ठीक है, अब मुझे अगर कॉमन डिफरेंस 1 माइनस हाफ चाहिए और ए की वैल्यू 4 चाहिए, तो मेरे पास दूसरी टर्म जो एपी होगी उसके 16 टर्म्स का सम आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ लीडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। देखो हमें ये हमारी सीढ़ी है, जैसे सीढ़ी होती है ना, वो जो लेडर होती है वो हमारी सीढ़ी एक गिवन है। तो यहाँ पे जो इसके रंग्स है, रंग्स बोले तो ये वाला, ये इसको बोलते हैं हम लोग रंग्स। ठीक है, तो इस सीढ़ी के जो रंग्स हैं वो 25 सेंटीमीटर अपार्ट है, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना दैट इज 25 सेंटीमीटर। द रंग्स
decrease uniformly in length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. देखो क्या बोल रहा है ये, जो ये रंग्स है ना, तो ये फर्स्ट रंग है, वो 45 सेंटीमीटर है, फिर ये डिक्रीज होता 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 कहाँ तक पहुंचा, 25 सेंटीमीटर तक. वेयर इज माई कर्सर, ये रहा. तो एक सेकेंड, तो ये कहाँ तक पहुंचा, 25 सेंटीमीटर तक. मतलब ये 45 है तो अगला कुछ 45 माइनस डी होगा, ये 45 माइनस 2d होगा, ऐसे करते 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 25 सेंटीमीटर तक ये पहुंचा. इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग आर 2.5 मीटर अपार्ट, जो टॉप है और बॉटम वाला रंग है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, दैट इज 2.5 मीटर अपार्ट. 2.5 मीटर अपार्ट मतलब 2.5 मीटर, दैट मीन्स 250 सेंटीमीटर. ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो कितना है, 250 सेंटीमीटर. ठीक है, अब देखो हमें क्या चाहिए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग. मतलब कि जितने भी हमारे पास रंग्स है ना, 1 2 3, और भी बीच में बहुत सारे होंगे, जितने भी होंगे. ठीक है, तो इनमें जितनी भी वुड लगी ना, हमें ये चाहिए. तो बेसिकली हमको क्या चाहिए, सम ऑफ द एपी, है ना. मतलब एपी की जो टर्म्स है दैट विल बी ईच रंग. ठीक है, और जो वुड चाहिए दैट इज द सम ऑफ द एपी. अच्छा, अब मुझे सम चाहिए, दैट मीन्स मैंने क्या बताया था, अगर मुझे सम निकालना है ना, तो मुझे क्या चाहिए, ए चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए, कॉमन डिफरेंस भी चाहिए. फिर अगर कॉमन डिफरेंस मिल जाता है, सम मिल जाता है, और नंबर ऑफ टर्म, अच्छा सॉरी, ए मिल जाता है और नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स 16 नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए हमें. ठीक है, तो अगर मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो आई कैन इजिली फाइंड द सम. ओके, तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मेरे पास ये कितने रंग्स होंगे, क्योंकि मुझे टोटल डिस्टेंस पता है ऊपर और नीचे वाले के बीच में. अच्छा, अब एक चीज और देखो, सपोज करो ये तुम्हारी सीढ़ी है पूरी. ठीक है, लेडर है ये तुम्हारी, यहाँ पे 1 2 3 4 5. ठीक है, अब देखो मुझे अगर अगर मुझे पता करना है कि यहाँ पे मतलब टोटल डिस्टेंस अगर तुम्हें निकालने हैं कि टोटल तुम्हारे पास यहाँ कितने, मतलब कितने हमारे पास टर्म्स हैं, बेसिकली कितने ये रंग्स हैं हमारे पास, ये अगर सीढ़ी है हमारी तो कितने रंग्स हैं, तो कैसे निकालोगे. अगर तुम्हें टोटल हमारे पास ये डिस्टेंस, मतलब ये जो लेडर का जो टोटल लेंथ है तुम्हें ये गिवन है, तो उसको डिवाइड करोगे किससे, 1 2. देखो यहाँ पे जैसे अगर हमें निकालना है, क्योंकि हमें एक के बीच में डिस्टेंस रखा है 25 सेंटीमीटर, है ना. तो टोटल यहाँ पे अगर हम निकाले तो क्या ये 250 डिवाइड बाय 25 होगा, क्या सोच के बताओ. यहाँ मैंने 5 लिए. ठीक है, यहाँ मैंने 5 रंग्स लिए. ठीक है, और मैंने डिस्टेंस सपोज करो, देखो यहाँ पे जितने भी तुम रंग्स निकालोगे ना, कितने रंग्स होंगे यहाँ पे, वो कैसे निकालोगे. देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रंग्स कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ रंग्स दैट विल बी टोटल जो हमारा डिस्टेंस है टॉप और बॉटम वाले का, दैट इज 250 सेंटीमीटर डिवाइड बाय एक जो हमारे एडजेसेंट वाले हैं उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 20, ओ सॉरी, दैट विल बी 25. ठीक है, +1, उसमें एक प्लस कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रंग्स आ जाएंगे. ठीक है, तो दिस विल बी 10 +1 दैट इज 11 रंग्स. अब देखो टोटल रंग्स आ गए हमारे पास 11. अगर टोटल रंग्स हमारे पास 11 आ गए, हमें क्या चाहिए, सम ऑफ दीज 11 रंग्स. तो सम इज बेसिकली n/2 सॉरी a प्लस l, l इज द लास्ट टर्म, क्योंकि यहाँ हमें लास्ट टर्म गिवन है तो वी कैन यूज द सेकेंड फॉर्मूला ऑफ द सम ऑफ द AP. ठीक है, तो दिस विल बी 11/2 a प्लस l. देखो दूसरा फॉर्मूला क्या था, 2a प्लस n-1 इंटू डी इंटू n/2, ये हमारा था दूसरा फॉर्मूला सम का. बट यहाँ पे हमें d नहीं पता, क्योंकि हमें ये तो पता है कि 45 माइनस d कुछ होगा, बट d कितना है हमें नहीं पता. वी विल यूज सिंपली द सेकेंड फॉर्मूला बिकॉज वी नो द लास्ट term of the sequence. So this will be a is 45 plus 25. So this is 11/2 0 and this is 7. तो बेसिकली ये जो मेन चीज थी यहाँ पे ये था कि हमें कितने नंबर ऑफ रंग्स हैं हमें ये पता करना था. ठीक है, तो दिस विल बी 35 इंटू 11 इज द आंसर. कितना आ जाएगा ये, 583 385 इज द टोटल, या सॉरी नॉट स्क्वायर, दिस इज द लेंथ ऑफ द वुड ना. हाँ, तो ये जो है हमारी टोटल लेंथ ऑफ द वुड थी जो कि हर रंग के लिए रिक्वायर्ड थी. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
A house of a row are numbered consecutively from 1 to 49. देखो एक रो में हाउस है जो कि नंबर है 1 to 49 तक, ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करते करते 49 तक हमने इसको मार्क कर दिया. शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x such that the sum of the number of the house preceding the house number x is equals to the sum of the numbers of the house following it. What does that mean? देखो हमें क्या करना है, क्वेश्चन को हाँ ध्यान से पढ़ना है वापस से. हमारे पास ऐसे 49 हाउसेज हैं एक रो में. अच्छा ठीक है. शो दैट देर इज द वैल्यू x. कोई एक हाउस नंबर है x यहाँ पे कोई होगा, हमें नहीं पता कौन सा है, हमें कोई वैल्यू x दे रखा है, हाउस नंबर x, सच दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउसेस प्रीसीडिंग द नंबर x. मतलब देखो ये हाउस नंबर x जो है ना, इससे पहले वाले हाउसेस का सम. देखो इससे पहले क्या आएगा x-1, इसके बाद क्या आएगा x+1. तो इससे जो पहले आएगा, यहाँ जितने भी हाउसेस हैं इनका सम, ठीक है, इतने बात समझ आई कि जो x से पहले वाले हाउसेस हैं उनका सम, ठीक है, इज इक्वल टू किसके इक्वल, सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट. मतलब कि जो x के बाद जो फॉलो कर रहे हैं इसके सम के इक्वल होगा, ठीक है. अब देखो ये जो फॉलोइंग वाले नंबर्स हैं हमें नहीं पता ना कितने हैं, तो इसको हम निकालने के लिए एक तरीका यूज करेंगे. व्हाट इज दैट? हम क्या करें, सब में से टोटल में से अगर हम माइनस कर दें x हाउस तक का सम, तो क्या हमारा ये सम नहीं आ जाएगा? सोच के देखो. देखो टोटल हमारे पास ये है, हमें निकालना है इसके बाद का, है ना, इसके बाद का हमें निकालना है. तो अगर हमने टोटल में से इतने को माइनस कर दिया यहाँ तक के, तो हमें निकल जाएगा जो हमें बाद का पार्ट चाहिए, है ना. तो यही चीज को हमें, यही स्ट्रैटेजी को यहाँ पे यूज करना है. देखो ये चीज अगर समझ आ गई हो तो हम क्या करेंगे यहाँ पे. हाँ तो हमारे पास x-1 जो हाउस नंबर x था उससे प्रीसीडिंग वाला x-1 हुआ इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट. फॉलोइंग इट मतलब x+1 से 49 तक. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, s49 माइनस sx. समझ आई ये बात? 1 2 3 4 49 है ना, और ये x है, x-1 है, ये x है, देन ये x+1 है. तो इसका इसके बाद का जो x के बाद का हमें ये निकालना है ना, उसके लिए हमने क्या किया, 49 का सम माइनस x तक का सम, तो हमारा फॉलोइंग वाले का सम आ जाएगा. ठीक है. अब sx-1 क्या है, अब देखो जब ये हाउस नंबर्स लिए तो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि a जो है 1 है, कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो 1, तो यहाँ पे लगा दो फॉर्मूला x-1/2, 2 इंटू ए भी 1 है, प्लस n-1 की जगह x-1 आएगा, x-1 तो x-2 इंटू डी की जगह 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू 49/2 2a प्लस n-1 इंटू डी माइनस x/2 2 इंटू ए प्लस x-1 इंटू डी. ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. देखो 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 तो हर जगह से हो गया कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा x-1, और देखो यहाँ से ये वाला 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा, सिर्फ x बचा, इज इक्वल्स टू 49 इंटू 50 माइनस x इंटू यहाँ से मिल जाएगा मुझे x+1. ठीक है, तो इट विल बी x-1 प्लस x+1 इक्वल्स टू 49 इंटू 50. तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x-1 प्लस x+1 इज इक्वल्स टू 49 इंटू 50. तो 1 से हो गया 1 कैंसिल, तो 2x² इज इक्वल्स टू 49 इंटू 50. तो इट विल बी 225 सा. तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 49 इंटू 25, दैट इज 7 इंटू 5. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35. तो इसका मतलब जो हाउस नंबर 35 था ना, हाउस नंबर 35 दैट विल सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी. ये जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा ना वो हाउस नंबर 35 शो करेगा. ठीक है, इसका मतलब अगर हाउस नंबर 35 है हमारे पास, तो 35 से पहले वाले जितने भी हाउसेस हैं उनका सम, दैट मीन्स S34 तक इज इक्वल्स टू 35 के बाद वाला यानी S36 से लेकर S49 तक, ये सबका सम जो है इक्वल होगा.
ठीक है, तो बेसिकली वो एक्स की वैल्यू ही हमको निकालनी थी कि ये किस हाउस की बात हो रही है। तो ये 35th हाउस की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो चलो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। यस, ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ground compromises of 15 steps each of which 50 मीटर long and built। देखो ये बेसिकली है क्या, जैसे आपको स्टेयर्स दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये कुछ ऐसे है, जैसे ये हमारा फर्स्ट स्टेयर है। मैं इसको पूरे को नहीं ले रही, सिर्फ ये जो एक पार्ट है ना स्टेयर का जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, विल टेक दैट पार्ट ओनली। दिस इज ऐसा कुछ के। हाँ, तो फर्दर ये ऐसा वापस से कुछ होगा, ठीक है ना, मतलब थोड़ा सा समझ जाना आप इसको। ठीक है, ये पार्ट ना ऊपर से आएगा, ज्वाइन होगा, एक सेकेंड। ठीक है, ये कुछ ऐसे होगा, फिर ऊपर से जाएगा, फिर ऐसे कुछ होगा। ठीक है, हमें सब नहीं लेना, देखो हमें इसका काम क्या है। अब इसने बोला है कि अ स्मॉल टेरेस ऑफ अ फुटबॉल ग्राउंड कॉम्प्रोमाइजेज ऑफ अ 15 स्टेप, ऐसे 15 स्टेप है इस ग्राउंड में। ठीक है, इसका मतलब ये जो दिखाई दे रहे हैं पूरे 15 है, 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, ये सारे स्टेप्स 15 है, ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग। मतलब ये जो लेंथ है ना इसकी, ये 50 मीटर है, दिस वन। ओके, and built of a solid concrete, each step has a rise of one okay ½ मीटर। जो इसका राइज है ना, दिस इज द राइज, है ना, ये ½ मीटर है। तो हर स्टेप में ना ये ½ मीटर बढ़ता जा रहा है। मतलब अगर ये जो फर्स्ट स्टेप है, अगर इसमें अगर इसका डिस्टेंस ½ मीटर है, जो इसकी जो ऊंचाई है ये ½ मीटर है, तो नेक्स्ट में हाफ और बढ़ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से बढ़ती जा रही है। एंड अ ट्रेड ऑफ ½ मीटर, मतलब ट्रेड मतलब ये जो जब हम चढ़ते हैं ना सीढ़ियों पर, तो जो सामने हमें दिखाई देता है दैट इज द ट्रेड। तो दिस इज ऑल्सो ½ मीटर। ठीक है, ½ मीटर। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। ठीक है, अब देखो अगर ये जो टेरेस का जो एक स्टेप है दैट इज बेसिकली अ क्यूबॉइडल शेप, है ना, क्योंकि इसकी लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। तो क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड की जो लेंथ, ब्रेथ, हाइट दोनों तीनों यूज होंगी। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यही होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, है ना। तो देखो वॉल्यूम जो ऐसे हमारे पास 15 स्टेप्स है, राइट। तो जो वॉल्यूम होगा फर्स्ट वाले जो हमारा क्यूबॉइड है उसका वॉल्यूम क्या होगा, 50 है ना, 50 × 1/2 × 1/2। ठीक है, वॉल्यूम होगा सेकंड वाले ब्लॉक का कितना, 50 लेंथ इनटू। अब देखो यहाँ पे क्या चीज तो सेम रहेगी और क्या चीज डिफरेंट होगी। तो लेंथ वो सेम रहेगी, और जो इसका ये है ट्रेड है वो सेम रहेगा, बट जो हाइट है ना वो चेंज होगी। हाफ से वापस हाफ और इंक्रीज होगी ना, तो यहाँ पे हम लोग दो चीज तो रखेंगे सेम, और तीसरी चीज क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। फिर जो वॉल्यूम 3 होगा वो क्या होगा, 50 और 1/2 तो सेम रहेगा, और जो ये तीसरे वाला हाफ है ये वापस से 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि हम थर्ड वाला स्टेप ले रहे हैं ना। तो टोटल वॉल्यूम चाहिए, तो टोटल वॉल्यूम मतलब सबका सम। तो दिस विल बी 50 × 1/2 × 1/2, वॉल्यूम 1 हो गया। फिर 50 × 1/2 × 2 × 1/2, वॉल्यूम 2 हो गया। फिर 50 × 1/2 × 3 × 1/2, है ना। ऐसे करते 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 जो लास्ट होगा वो क्या होगा, 50 × 1/2 × 15 × 1/2, क्योंकि 15 ऐसे मेरे पास स्टेप्स है ना। तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम टोटल, देखो क्या कॉमन आ जाएगा, 50 1/2 1/2, ये तो कॉमन आ जाएगा। बचा क्या, 1 + 2 + 3 अप टू 15। ठीक है, तो दिस विल बी 225 सा, तो दिस विल बी 25 × 1/2, एंड दिस इज सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ द एपी। तो क्या होता है, तो यहाँ पे लगा दो सम का फॉर्मूला, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n टर्म्स। अब क्या होता है इसका, n+1/2, दिस इज द सम ऑफ दिस एपी। ठीक है, तो n क्या है यहाँ मेरा 15, दिस इज द वैल्यू ऑफ n। तो n इंटू n+1, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, तो डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा ये
25/2 into 15 into 16 divide by 2. 2 8s are, then 2 4s are, 10 4s are 60 into 25. ठीक है, दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस स्टेयरकेस. ठीक है, 25 6 5 0 6 5 क्या करना है हमें, 25 60 है ना, 0 6 5 30 6 2 12 13 14 15. ठीक है, 1500 इज द वैल्यू वॉल्यूम ऑफ दिस स्टेयरकेस. मीटर्स है तो मीटर क्यूब विल बी द वॉल्यूम. ठीक है, सो दिस इज द टोटल वॉल्यूम स्टेयरकेस का जो है, यही तो हमें चाहिए था ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस. ठीक है, तो यहाँ पे वी आर डन विद दिस चैप्टर, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर. तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय, थैंक यू.